आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने लास्ट दिन किया था शनिवार को, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है, ठीक है ना। केवल अंतर कितना सा है, थोड़ा मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि जो शनिवार का टॉपिक था और जो मंगलवार का टॉपिक है उसमें इतना सा अंतर है कि वहाँ पर हमारा अचालक पट्टिका या अचालक परत दे रखी थी। क्या दे रखा था? अचालक पट्टिका, ठीक है, अचालक परत या अचालक पट्टिका। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है? चालक पट्टिका। समझ में आ गया? चालक। मनोज कुमार सही बता रहे हैं, सब लोग बच्चे समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। लास्ट टॉपिक में हमारे पास था अचालक पट्टिका और इस टॉपिक में हमारे पास कौन सा है? चालक पट्टिका। अब बात देखिए, मैं इस पूरे टॉपिक को समझा दूंगा और पूरी की पूरी डेरिवेशन पिछले टॉपिक जैसी है, कहीं भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपको डायग्राम बना के मैं एक चीज़ डिफरेंस समझाता हूँ कि चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में अंतर क्या है, वो ज़रा आप मुझे समझना है। मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के दिखा रहा हूँ और बीच में आपको कॉपी के थ्रू भी आपको समझाऊँगा, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं अचालक पट्टिका क्या होती है या अचालक परत किसे कहते हैं। आपने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था गाउस नियम से, तो पहले निकाली होगी अचालक परत में और अब निकालोगे आप लोग चालक परत में या चालक पट्टिका में। इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों ही गाउस नियम से निकाले जाते हैं। दोनों में ही कौन सा नियम लगता है? गाउस का नियम लगता है। सब बच्चे ध्यान दीजिए, दोनों के अंदर गाउस का नियम लग रहा है और दोनों में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा रही है। लेकिन मुख्य अंतर है क्या अचालक परत या अचालक पट्टिका में? ठीक है, देखिए अचालक पट्टिका क्या होती है, ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। कॉपी के थ्रू या किताब के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। आप सब लोग मेरी इस कॉपी को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका पहला पृष्ठ हो गया, ये इसका दूसरा पृष्ठ हो गया और इसके अंदर भी पृष्ठ क्षेत्रफल है। सबको बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा यस सर, ओके सर में कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है। सबको मेरी नोटबुक दिखाई दे रही है? सब बच्चे देख सकते हैं? गुड बेटा, हैंड्रिक्स यस, निक्की, दीपिका, सब लोग बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो सब बच्चे पहले देखिए, आज का टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे कराना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकली समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक भी पुराने टॉपिक जैसा ही है, सेम टू सेम है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। बस बेटा कमेंट बंद करिए। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ रुक जाइए, सभी बच्चे रुक जाइए। ये हो गई परत, ठीक है, ये पट्टिका कह लो, आप इसे परत कह लो। अब इसे अचालक और चालक कब कहेंगे? जब अचालक कब कहेंगे? अगर मैं इस परत को क्या दे रहा हूँ, इस पट्टिका को आवेश दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस पट्टिका को क्या दे रहा हूँ? आवेश दे रहा हूँ। तो आवेश देने पर धनात्मक आवेश अगर मैंने इस पट्टिका को दिया तो धनात्मक आवेश जहाँ जहाँ दूंगा वो आवेश वहीं पर विद्यमान हो जाएगा। जैसे इस पृष्ठ पे आ जाएगा, इस पृष्ठ पर आ जाएगा और बीच में जो क्षेत्रफल है उस पर भी आ जाएगा। समझ में आया? ये बीच का कौन सा है? ये पेज हो गए, यानी कि इन पेजों पे भी क्या आ जाएगा? आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक आवेश अचालक पट्टी में क्या होता है? जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर जाके क्या हो जाता है? विद्यमान हो जाता है, रुक जाता है। समझ में आ गया? यानी कि वो गति नहीं कर पाएगा। अब चालक, आप जानते हैं अचालक वस्तु की परिभाषा क्या होती है? जिनमें आवेशों का प्रवाह हो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो, वो चालक वस्तु होते हैं, और जिनमें नहीं होता वो अचालक होती है। तो इनमें जैसे ही मैंने आवेश दिया तो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और अंदर भी मौजूद होगा, वो रुक जाएगा, जहाँ पर है वहीं पर विद्यमान हो जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? चालक परत। अब चालक परत में क्या है? जैसे ही आप इसे चालक परत समझकर इस पर आवेश दोगे तो आवेश, धनावेश जैसी दोगे तो धनावेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षण। सृष्टि रिपीट की करिए बेटा, देखिए ध्यान से। ये माना चालक परत है, क्या मान लिया? चालक परत, ठीक है। चालक वस्तु की परिभाषा क्या होती है? जिनमें आवेशों का प्रवाह होता है, गति करते हैं आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो। तो अब क्या होगा? ध्यान से सुना, अगर मैंने इस पृष्ठ पर आवेश दिया तो पृष्ठ पर आवेश क्या होगा? इस पृष्ठ पर भी आवेश दिया और कहाँ दिया? बीच में भी आवेश दिया, यानी कि इस पूरे पट्टिका पर आवेश दिया। अब ये कौन सी पट्टिका है? चालक पट्टिका। अब देखिए, जो पृष्ठ के बीच में होंगे आवेश, वो बीच, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो इन दोनों पृष्ठ के बीच में जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? धनावेश। आप लोग बताइए, दो धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित या प्रतिकर्षित? सब बच्चे प्लीज़ जल्दी कमेंट कीजिए।
दो धनावेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित। ठीक बेटा दीपिका, ओके, प्रतिकर्षित। ठीक है, इसे इंग्लिश में आप रिपेल बोलते हो, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब ध्यान से सुनिए, ओके बेटा, ध्यान से सुनिए। जब ये आवेश जो मध्य में होगा इस पट्टिका के, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, या तो इस परत पे, इस पृष्ठ पर, या फिर इस पृष्ठ पर। बेटा ध्यान से सुनिए, जब अंदर के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो आवेश क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, या तो इस पृष्ठ पे या इस पृष्ठ पर आ जाएंगे। ठीक है, और बीच का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, आवेश रहित हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। बीच के पृष्ठ में यानी कि अंदर का जो क्षेत्रफल होगा उस पर आवेश कैसे हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और संपूर्ण आवेश कहाँ आ जाएगा, इसकी दोनों पृष्ठ पर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये होती है चालक पट्टिका। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चालक पट्टिका के थ्रू या इसके द्वारा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, निकालेंगे। तो सब बच्चे ध्यान से देखिए, अब मैं बनाने जा रहा हूँ टाइटल के अनुसार। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बेटा, पहली बात तो कैसी है वो चालक पट्टिका, समरूप। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा कैसी है वो, समरूप। और कैसी है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं। ठीक है, वो निराकार है, मतलब बढ़ती जा रही है, कितनी भी बड़ी हो सकती है अनंत रूप में। दूसरी कैसी है वो, आवेशित, या कि उस पर आवेश दिया गया है। तीसरी चालक पट्टिका। ठीक है, चालक पट्टिका के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की थ्रू हम लोग इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब गाउस का नियम लगेगा इसके अंदर। तो पहले गाउस के नियम लगाने से पहले तो हम उसका रूप देखते हैं, रूप चित्रण करते हैं कि किस तरीके से इसके चालक पट्टिका को बना सकते हैं। ज़रा आप मेरे साथ बनाइए, ज़रा कॉपी कीजिए आप मेरी। सब लोग बच्चे कॉपी करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी करेंगे। मैं एक चालक पट्टिका बना रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ आगे चलेंगे। सभी ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे भी इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, ये एक चालक पट्टिका हो चुकी है सभी बच्चे। और इस चालक पट्टिका में एक पृष्ठ पर मैं आवेश दिखा सकता हूँ, क्योंकि अंदर का पृष्ठ तो दिखाई नहीं सकता भाई। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर तो केवल आपको यही दिखाएगा, 2 डायमेंशनल है तो 3D नहीं है ना। तो इसमें एक ही पृष्ठ दिखा सकता हूँ। तो इस पर क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व उपस्थित हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान से देखते रहिए। अब इसका दूसरा पृष्ठ कहाँ है, इसके पीछे की तरफ। ठीक है, अब जैसे बुक में भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये बुक है, ये आप बुक दिखाई दे रही होगी। बुक के ऊपर का ये पृष्ठ हो गया और पीछे का पृष्ठ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ये पीछे का पृष्ठ ये हो गया और आगे का पृष्ठ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो कुछ ये वाला होगा। ठीक है ना, अंदर वाला होगा, यानी कि अंदर से ये पृष्ठ, ये चालक पट्टिका आवेश रहित है। आवेश कहाँ है इसके चालक पट्टिका पे, केवल पृष्ठ पर मौजूद है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और यही सेंटेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चालक पट्टिका में आवेश केवल और केवल पृष्ठ पर मौजूद होता है। जो बीच का क्षेत्रफल होता है उसमें कोई भी आवेश नहीं होता, वो आवेश रहित होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान के चलो इसमें अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सब बताइए, फॉर्मूला बताइए, ज़रा लिख के बताइए जल्दी से। सब लोग लिख के दिखाइए फॉर्मूला। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, समेशन Q अपॉन S। अगर आप S नहीं लगाते हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप किससे दिखाते हो, A से। सब बच्चे ध्यान दीजिए, बुक में कहीं भी, नोट्स में कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप S से भी दिखा सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप A से भी दिखा सकते हो। ठीक बेटा, आप जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हैं आप सब लोग अल्पांश के लिए लिख रहे हैं। मैंने पूर्ण पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए लिख लिया है। तो पूर्ण पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है,
सिग्मा बराबर समेशन क्यू अपॉन एस। एस क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, आ जाइए अब ब्लैक बोर्ड पर दोबारा से डायग्राम पे। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें एक छोटे से अल्पांश आवेश की कल्पना करेंगे। वो कौन सा अल्पांश आवेश? जो एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी चालक पट्टिका, ये जो चालक पट्टिका है, ठीक है, ये जो चालक पट्टिका है, इस पर क्या लेंगे, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। मानो आपने एक पृष्ठीय छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये वाला, ठीक है। सब लोगों ने एक छोटा सा पृष्ठीय अल्पांश लिया ds, ये इसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। सब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये अल्पांश ले लिया, यानी कि पूरे का छोटा सा अंश। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड पे देखिए ध्यान से। अभी कोई भी मुझे कॉपी नहीं करेगा, अब है ध्यान से देखने की बारी। ब्लैक बोर्ड से नज़रें मत हटाइएगा, ठीक है। अब कोई भी बच्चा कोई भी नोटबुक में कोई भी कॉपी नहीं करेगा, मैं आपको टाइम दूंगा उतारने के लिए, तो आप लोग बस मुझे देखते जाइए मैं करता कैसा हूँ। आपको अब देखना है मैंने किसकी कल्पना की है, अल्पांश पृष्ठीय आवेश की, ठीक है। अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की कल्पना हम लोग करते हैं। अच्छा, जैसे अचालक परत में जब हम लोगों ने अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था, तो उसके कारण किस प्रकार की आकृति बन रही थी? आप मुझे कमेंट में जल्दी लिखिए, फटाफट बताइए। गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार, घनावाकार, वृत्ताकार, बताइए जल्दी से। पृष्ठीय अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल की वजह से किस प्रकार की गाउसियन आकृति बनती है? बेलनाकार। दीपिका ने सही आंसर दिया, गुड दीपिका। किस प्रकार की आकृति बनेगी? बेलनाकार। समझिए ध्यान से कैसे बनेगी बेलनाकार। निक्की, नितिन सब सही बोल रहे हैं, जैसे मनोज, ओके बेटा। तो अब इससे बेलनाकार आकृति क्यों बनेगी? क्योंकि हम लोग जब देखेंगे बेलनाकार आकृति में तो क्या हो जाएगा, अगर मानो P पॉइंट यहाँ पर लिया गया है, P पॉइंट R दूरी पर लिया गया है, कहाँ? इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य बिंदु O से अगर आपने R दूरी पर क्या ले लिया है? बिंदु P, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण तीव्रता इस परत के कारण कहाँ निकलेगी? बिंदु P पर, ठीक है। संपूर्ण परत के कारण बिंदु P पर क्या निकलेगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। अब जरा मैं और रिपीट कर देता हूँ। अगर अल्पांश आवेश के कारण, अल्पांश पृष्ठीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, तो संपूर्ण चालक पट्टिका के कारण भी तीव्रता कहाँ निकलेगी? बिंदु P पर। समझ में आ गया सब बच्चों को? बिंदु P पर ही संपूर्ण चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। अब देखिए इसमें आधा भाग में क्यों नहीं करा रहा हूँ, वही आधा भाग जैसे आप लोग करते हो ना, डी बराबर इस तरीके के आप करते हो ना, वो आपको इसमें भी करके दिखाना है, लेकिन मैं आपको नहीं करके दिखा रहा। कारण क्योंकि बिल्कुल कॉपी है उसकी, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है, कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे आपने अचालक पट्टिका में करा वही आप चालक पट्टिका में करेंगे। जैसे अचालक पट्टिका में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बन रहा था, उसी तरह चालक पट्टिका में भी बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र बनेगा। लेकिन अब अंतर कहाँ है बेटा? ध्यान से देखिए। अगर इस अल्पांश के कारण, पृष्ठीय अल्पांश आवेश के कारण, बेटा समरूप का मतलब है समान रूप का, ABCD जो है समान आकार की ली गई है, ठीक है। ये एक भाग लिया गया है, समरूप भाग लिया गया समान आकार का, यानी कि पृष्ठ के जो दोनों पृष्ठ हैं चालक पट्टिका के, वो कैसे हैं? समान रूप के हैं। समझ में आ गया? चालक पट्टिका के दोनों पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ बड़ा छोटा नहीं है, दोनों पृष्ठ कैसे हैं? समान रूप के हैं, समान आकार के हैं, समान क्षेत्रफल के। तो इस प्रकार के आकार को क्या कह रहे हो? समरूप कह रहे हो। अब ध्यान से देखना, इसके कारण बेटा यहाँ से मेन टॉपिक चालू हो जाता है। अब कमेंट करना बंद कीजिए, हैंड रेज करना बंद कीजिए, सब कुछ बंद कर लीजिए। बस आपका आंखें यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए सबके। इस पृष्ठीय अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा, वो ये देखो बेटा, ये बन रहा है, एक गाउसियन पृष्ठ बन के तैयार हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई अल्पांश आवेश ले लिया था तो उससे एक
एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बन रहा था, जैसे कि अचालक पट्टिका में बन रहा था, वैसे ही कैसा बनेगा, चालक पट्टिका में भी एक काल्पनिक विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होगा वो कैसे आकार का होगा, कैसे आकार का होगा, बेलनाकार, वो आपने सब बता दिया। लेकिन एक बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि सर अचालक पट्टिका में बेलनाकार जो बंद पृष्ठ था वो दोनों तरफ था, ठीक है, वो दोनों तरफ था, लेकिन चालक पट्टिका में केवल अंदर क्यों है, ठीक है, बाहर क्यों नहीं है, ये बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी। मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से समझना है। चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में बस इतना सा अंतर है कि अचालक पट्टिका में जो गाउसियन बंद पृष्ठ बनता है वो पृष्ठ के दोनों तरफ बनता है, ठीक है। जैसे मानो ये अचालक पट्टिका ले ली, चालक नहीं अचालक ले लो, तो इसके द्वारा गाउसियन पृष्ठ यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, क्योंकि जो आवेश है वो संपूर्ण रूप से वितरित है सब जगह पर। लेकिन ये कैसी पट्टिका है, ये कैसी पट्टिका है, चालक पट्टिका, और चालक पट्टिका के मध्य में आवेश कैसा है, शून्य। सब लोग बताइए, कमेंट कीजिए ज़रा, मुझे जल्दी बताइए, चालक पट्टिका में मध्य में जो आवेश होता है, दोनों पृष्ठों के बीच में जो आवेश होता है वो किस प्रकार का होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब एक बार बताइए, अगर आवेश, सबसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान दीजिए, सब बच्चे ध्यान दीजिए, अगर चालक पट्टिका के मध्य में, बेटा स्टॉप कमेंट करना बंद कीजिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। सब लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर चालक पट्टिका के मध्य में आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मध्य में विद्युत क्षेत्र की मान कितना होगा, जरा बताइए। अगर चालक पट्टिका के मध्य में अगर आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मान शून्य, सब सही, सारे बच्चे सही बता रहे हैं। लेकिन जो पृष्ठ पर होगा उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। अब हमने क्या कर दिया, गाउसियन पृष्ठ को बेलनाकार आकृति मिल गई। जरा आप ध्यान से देखिए बेटा, गाउसियन बंद बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, जरा बच्चे सब बताइए, फ्लक्स का जो मान होगा, फाई का मान, यानी कि बंद पृष्ठ वो कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। मुझे क्या लिखना चाहिए, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम से होता है, सब बच्चे जानते हैं गाउस का नियम क्या होता है कि किसी भी बंद काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स या संबद्ध कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में संपूर्ण आवेश और एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल के बराबर होता है। तो इस बेलनाकार, ठीक है, इस बेलनाकार बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई बराबर कितना होगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई का मान ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब एक बार बताइए, सब बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे समेशन क्यू कितना लिखना चाहिए, समेशन क्यू का मान कितना आना चाहिए। हम जानते हैं अगर बंद पृष्ठ एस है तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्या मैं समेशन क्यू की जगह ये लिख सकता हूँ, सिग्मा एस, ठीक है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये कैसा है, बेलनाकार बंद पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये क्या है, इसके LHS में क्या लिखा हुआ है, ये है बेलनाकार पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ये हो गया आपके लिए संपूर्ण क्षेत्रफल किसका, बेलनाकार बंद पृष्ठ का। अब हम लोगों ने संपूर्ण क्षेत्रफल को कितने भागों में तोड़ लेंगे, सब बच्चे जरा कमेंट करके बताइए, बेलनाकार संपूर्ण पृष्ठ को कितने भागों में तोड़ेंगे, 3 भागों में। संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ को हम कितने भागों में तोड़ लेते हैं, 2, 3 भागों में बेटा। 2 गलत है आंसर, जो बच्चे 2 बता रहे हैं वो गलत है। बेलनाकार पृष्ठ के 3 भाग होते हैं, 2 वृत्तीय भाग और 1 वक्रीय भाग। समझ में आ गया, बेलनाकार पृष्ठ में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं टोटल। 2 कैसे होते हैं, वृत्तीय, भाई ये वृत्तीय हो गया, ये वृत्तीय हो गया, और बीच का क्या है, वक्रीय, ठीक है। 2 वृत्तीय और 1 वक्रीय भाग होता है। तो आप सब बच्चे ज़रा यहाँ तक उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, सब बच्चे यहाँ तक करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से जल्दी से यहाँ तक कॉपी करेंगे, मैं आगे चल रहा हूँ।
तो आप सब 2 मिनट 1 मिनट में कॉपी कीजिए फटाफट। ध्यान से देखिए, ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे जरा ध्यान से देखिए, इस संपूर्ण क्षेत्रफल को, बेलनाकार पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल को हम कितने भागों में तोड़ लिया? 3 भागों में। अब जरा ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पर, मैं आपको और अच्छी तरीके से डायग्राम थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। बेटा ये हो गए बेलनाकार पृष्ठ के 3 भाग, 2 भाग हो गए वृत्तीय, एक ये वाला, तो इसे मान लिया S1, इसे कितना मान लिया? S1। अच्छा एक बात बताइए, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अब इसका अभिलंब क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, यानी कि अंदर की तरफ लंबवत होगा, लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? E का मान कितना होगा इस दिशा में? E बराबर कितना हो जाएगा? जरा कमेंट करिए, E बराबर कितना होगा? 0। सही कह रही है भावना, ठीक है बेटा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है? 0 है। अंदर आवेश कैसा है? 0। अंदर आवेश 0 है तो विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। इसका मतलब है S1 पृष्ठ के लिए E कितना हो गया? 0 हो गया। ये देखिए इसका वक्रीय पृष्ठ, अगर हम लोगों ने अल्पांश वक्रीय पृष्ठ ले लिया तो वक्रीय पृष्ठ का जो लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा? ऊपर की ओर, और जो विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा? दाईं तरफ, ठीक है, बिंदु P की तरफ। वक्रीय पृष्ठ में, वक्रीय पृष्ठ का ध्यान से सुनिए, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? दाईं तरफ। किस तरफ? बिंदु P की तरफ, ठीक है। इस पृष्ठ पर जितना भी मौजूद होगा वक्रीय पृष्ठ पे, सब इधर की तरफ होगा। अच्छा S3 जो पृष्ठ है ये हो गया S2। अब S3 पृष्ठ के लिए क्या होगा? मानो इसका वक्रीय पृष्ठ किधर है? क्षेत्रफल ds वेक्टर इस तरफ, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर इसका जो क्षेत्रफल अभिलंब क्षेत्रफल सदिश है वो इस तरफ है तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा? इसी तरफ होगा। इसके लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इसी तरफ होगा। तो एंगल कितना बनेगा जरा बताना? S3 पृष्ठ में एंगल कितना होगा? S3 पृष्ठ के लिए एंगल, कोण कितना होगा? अगर बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, ध्यान से देख रहे हैं, तो S3 पृष्ठ के लिए एंगल अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया। राइट साइड में कितना होगा बेटा? 0, भावना ने सही बताया। S3 पृष्ठ के लिए एंगल, कोण कितने बनेगा? 0 डिग्री। तो मैं पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ को कितने भागों में तोड़ रहा हूँ? 3 भागों में। तो तोड़िए सर। पहला पृष्ठ S1 क्या लिखते हो आप? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, कितने डिग्री का एंगल? कॉस, कितना बनेगा? 0 डिग्री, ठीक है। प्लस S2 पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तीसरे पृष्ठ के लिए आप देख लीजिए, इंटीग्रल करोगे S3 तो E वेक्टर डॉट ds कॉस 0 डिग्री, ठीक है। सब बच्चे ध्यान दीजिए, ध्यान से। ये बराबर किसके हो जाएगा? लिखना बंद कीजिए सब लोग, लिखना बंद कीजिए, स्टॉप राइटिंग। सर क्लीन नहीं दिख रहा, मैं अभी बेटा और ध्यान से अच्छी तरह लिख रहा हूँ। बड़ा वाला डायग्राम आपको सबको समझ में आ गया होगा, तो मैं एक बार और बड़ा करके लिख रहा हूँ आप सबके लिए, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस संपूर्ण पृष्ठ को 3 भागों में तोड़ लीजिए। पहला भाग कितना हो जाएगा? E वेक्टर, सॉरी ये हो जाएगा S1, ठीक है, ये हो जाएगा S1। इसका वैल्यू कितना होगा? बोलिए सब लोग। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कॉस, वेक्टर हटा दीजिए, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा वाला S2 कितना हो जाएगा? E ds कॉस 90 डिग्री। तीसरा इंटीग्रल साइन S3 E ds कॉस 0 डिग्री बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो समझ में आ गया होगा, सबको दिख रहा होगा। अच्छा बेटा यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है? सब लोग बताइए E की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट पृष्ठ में, पहले पृष्ठ में E का मान कितना है? 0। E का मान कितना है? यहाँ जो पृष्ठ बना हुआ था वो कितना था? उसमें 0। पहला पृष्ठ था ना अंदर की तरफ, उसमें कितना था? 0। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 0 डिग्री नहीं, 0। कंप्लीट मान कितना हो गया? 0। क्यों हो गया? क्योंकि E कितना है आपके लिए? 0, ठीक है। E कितना है? 0। तो ये पूरे पृष्ठ का मान कितना हो गया? 0 प्लस का साइन,
अब इसमें आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, cos 90 का मान बताइए, cos 90 का मान जल्दी से बताइए बेटा, cos 90 का मान 0, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर e बराबर 0 है तो ये 0 हो गया। यहाँ पर cos 90 कितना है, cos 90 का मान 0, तो ये भी पूरा टर्म हो गया 0। तीसरा आ जाइए आप बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा S3 के लिए EDS, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, केवल EDS किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा एक बार बताइए, पूरे पृष्ठ में E का मान समान है कि असमान, जरा कमेंट कीजिए, पूरे पृष्ठ में E का मान समान है या असमान है, जल्दी बताइए। E का मान कैसा है, समान, E का मान कैसा है, समान। यहाँ पे E का मान कैसा है, तो ये कैसा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल से समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो E बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, केवल S3ds बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए बच्चे, जल्दी सब बच्चे यहाँ तक उतारेंगे। अब ये 2 मिनट का और टॉपिक रह गया बस, सब बच्चे रिकनेक्ट कर दिए गए। ठीक है, आज PDF डालूंगा, रोहित PDF आ जाएगी आपके पास, घबराने की बात नहीं है बेटा। सब बच्चे ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो ज़रा ये कमेंट करिए यस सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। बेटा रिमेनिंग टाइम जो रह जाता है हमारा, क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद कुछ टाइम हमारा रह जाता है, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है हमको वीडियो। ध्यान से देखिए सब बच्चे, प्लीज़ लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए। अमित, अरविंद, शोभम, सोहिता, सब इधर देखो बेटा सब लोग, मैं आप सभी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो दोनों इधर देखो, बाद में लिख लेना, मैं PDF भेज दूंगा। सब बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ E क्लोज इंटीग्रल S3ds बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो सब बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये कितना है, अल्पांश क्षेत्रफल, इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन। ds क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल, इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन, और निकलेगा पूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर इसका मान, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, क्या S होगा या 4πr² होगा, जल्दी बताइए प्लीज़ कमेंट। S लिखना है या 4πr² लिखना है, S लिखना है, सही। S क्यों लिखना है, क्योंकि इसको देखो, ये कैसा है, वृत्तीय फर्क, और जो 4πr² होता है वो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और हम किसका निकाल रहे हैं, वृत्तीय पृष्ठ का। तो वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, S, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, E इंटू S बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो क्या कट गया बेटा यहाँ से, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या काट दें, S से S कट गया, तो E बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होती है चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सब बच्चे उतार लीजिए, आज का टॉपिक खत्म हो गया बेटा, कॉपी कीजिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उतार लीजिए। सब बच्चे कॉपी कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको किसी को कोई कमेंट करना है, कोई डाउट हो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करवा सकते हैं। कल दीपिका, सब बच्चों को मैं बता देता हूँ, कल केवल न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। कल की क्लास में केवल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2 से 3 न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सब बच्चे